नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु सैया। शायद सुबह हो गई थी क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में पड़ रही थी। पूर्व दिशा अवश्य सूर्य देव के आगमन के कारण अरुणिम हो रही होगी। काश मैं उन्हें प्रणाम कर पाती। सूर्य नमस्कार मेरी नित्य क्रिया में सम्मिलित था। मैं उठते ही भास्कर गमन स्वागत हेतु सिरोधार्य हो जाती, किंतु अब तो शरीर क्या, हाथ तक बेहद कष्ट से उठते हैं। मैं स्वयं उठकर बिस्तर पर बैठ ही नहीं पाती थी। सिर पर लगी चोट से ब्रेन हैमरेज के इलाज के दौरान ही बाएं हिस्से के पक्षाघात ने मुझे एक स्थान पर कर दिया था। शुरू में तो छड़ी की टेक लगाकर मैं शौचादी कर आती थी। यह दवाइयों का असर था, किंतु बाद में मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे 3 शिक्षित सभ्य आज्ञाकारी पुत्र थे। तीनों ही मेरे दिवंगत पति द्वारा स्थापित वस्त्र उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने वाले व्यापारी थे। घर में उनकी रसोई अलग थी, किंतु व्यवसाय एक था जिसका मुनाफा वे आपस में बांट लेते, किंतु मूलधन पुनः उसमें लगा देते। मेरे शय्याशायी होने के बाद वे तनिक तनावग्रस्त रहते थे। इसके पूर्व आर्थिक समस्याओं को लेकर उनमें कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। मेरी बीमारी पर बहुत खर्च हो रहा था। महीनों में अस्पताल में रही। घर आने पर भी डॉक्टर विजिट और 24 घंटे के लिए एक नर्स तथा दवाओं का खर्च हजारों रुपए थे। घर में 3 बहुएं और 6 पोता पोती थे। वे सभी मेरा पूरा ख्याल रखते। मेरी सास ने मुझसे चाबियां अपने हाथ में रखने को कहा था, सो मैं अभी भी उन्हें तकिए के नीचे ही रखती थी। मेरी सास का कहना था कि जीते जी यदि सब कुछ बहू बेटे के हवाले कर दिया तो वे दुर्व्यवहार करेंगे। मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती। मेरे बच्चे वैसे नहीं थे। वे मेरी पूरी सेवा करते। नर्स के होते हुए भी बड़ी बहू मेरे पूरे शरीर का स्पंज करती, मंजली जूस फल खिलाती, छोटी समय से दवा लेने की हिदायत देती। बच्चे भी जब तब कमरे में आकर मेरा दिल बहलाते। लड़के शाम को मेरे कमरे में ही बैठे रहते, किंतु मेरी अस्वस्थता कुछ लंबी खिंच गई, सो बहुओं ने मुझे नर्स और आय के हाथों सौंप दिया, किंतु वे बराबर आसपास बनी रहती। बाएं भाग के लकवाग्रस्त होने के कारण वह हिस्सा मेरे नियंत्रण में नहीं रह गया था। बाएं मुख से लार बहने लगता, चेहरा विकृत हो गया था। कुछ कहना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता। मैं विवशता से मन महसूस कर रह जाती। मैं तो बहुत सफाई पसंद और टिप टॉप रहना पसंद करती थी। साफ सुंदर कपड़े, बढ़िया जूरा जेवर आदि मेरी कमजोरी थे। मेरी अस्वस्थता से पूर्व बहुओं ने मुझे कभी असंतुष्ट नहीं किया। बढ़िया खिलाती, मेरे बाल संवार देती, मेरे जेवर बदल देती, किंतु इन रुन्नता ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया था। आज अपनी स्थिति पर रोना आता है। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही थी मुझे। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा था, किंतु इच्छाएं असीमित थी। पुनः स्वस्थ होकर सज धज कर बैठने का मन करता, तीर्थ यात्रा पर जाने का मन करता, शादी पार्टी में शिरकत करने की इच्छा होती, किंतु शरीर मन का साथ छोड़ने लगा। पहले मैं शौचादी के लिए कह देती थी, किंतु अब बेख्याली में सब हो जाता है। नर्स बड़बड़ाते हुए आया को पुचकारती। उसके न रहने पर वे वैसे ही गंदगी में पड़ी रहती। मेरे कमरे में अक्सर मलमूत्र और तीव्र गंध वाली दवाओं की बदबू आती। लड़के बहुओं के न आने पर मुझे दुख होता, किंतु फिर मैं स्वयं को धिक्कारती कि संभवतः व्यस्तता के कारण वे न आ पाते होंगे। वे तीनों ही प्री मैच्योर बेबी थे, ठंड में पैदा हुए थे। बड़े और मंझले के तो लीवर की कमजोरी थे। उनकी गंदगी साफ करते करते मैं बेहाल हो जाती, किंतु मैंने कभी उनके प्रति लापरवाही नहीं बरती। ऐसे विचारों से भी मुझे शर्मिंदगी होती। क्या मैं उनके लालन पोषण का मुआवजा चाहती थी? वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरा ध्यान रखते। एक दिन मैं आंखें बंद किए पड़ी थी। बहुए ने सोचा मैं सो रही हूँ। मेरे कमरे के बाहर ही बड़ी बहू ने कहा, मम्मी की ही तो ऐसी हालत है कि घर के लोगों को इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। बच्चों को इसलिए उनके कमरे में जाने से मना कर दिया है।
मैं तो उनके बगल वाले कमरे में रहती हूँ। वे सांस लेने के साथ कहराती है। हर वक्त ऐसी आवाज़ से पप्पू को इतना इरिटेशन होता है कि वह पढ़ लिख नहीं पाता। मुझे तो नींद में भी वही सब सुनाई देता है। मंजरी बहू बोली, इनका सबका एक ही उपाय है कि उन्हें अस्पताल या नर्सिंग होम में भेज दिया जाए। वहाँ इनकी बेहतर चिकित्सा होगी। छोटी बहू का विचार था, अब वे ठीक तो होने से रही, पैर मुड़ गए हैं, ना बैठ पाती हैं ना उठ पाती हैं। बड़ी बहू ने कहा, उनके रहने से कमरे में बहुत गंदगी होती है, आना जाना तो लगता रहता है। हम में से किसी को इन्फेक्शन हो गया तो। मंजली बहू ने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार व्यक्त किए। मेरी तो नाक में उस गंदगी और दवाओं की दुर्गंध बस गई है। खाना पीना हराम है। बड़ी बहू ने समस्याएं बताने शुरू की। लेकिन अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? प्राइवेट नर्सिंग होम में 25 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा। मंजली ने दूसरी समस्या बताई। उनकी बीमारी में क्या पहले ही कम खर्चा हो रहा है? पूरा बजट बिगड़ गया है। छोटी ने कहा, तुम दोनों के बच्चे तो छोटे हैं, मेरे बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त है। हर महीने 11-1200 के फॉर्म भरने पड़ते हैं। अरे तो क्या हमारे खर्च नहीं हैं? छोटी व मंजली एक साथ गरजी। इससे अधिक सच्चाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने कहराकर करवट बदली तो तीनों बहुएं सतर्क हो गई। उस दिन मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं अब भी कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? मेरी अस्पष्ट वाणी की नर्स अब अभ्यस्त हो चली थी, सो यंत्रवत बोली, गॉड नोज। जब ठीक नहीं हो पाऊंगी तो इतना श्रम धन क्यों खर्च किया जाए? इच्छा मृत्यु क्यों न दे दी जाए? हमारे देश में इच्छा मृत्यु का लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। पैसा धन तो इंसान अच्छे परिणाम के लिए खर्च करता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए, नर्स ने समझाया। वह मुझे स्पंज करके दवा आदि दे चुकी थी, अतः कुर्सी पर बैठकर मैं पुनः एक रोमांटिक नॉवल में खो गई। उस दिन शाम को अलग अलग मैंने अपने तीनों ही पुत्रों से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाऊंगी। मुझे लगता था वहाँ मैं एक कोने में फेंक दी जाऊंगी, अपने बच्चों को देखने को तरस जाऊंगी। हो सकता है मृत्यु हो जाने पर लावारिस लाश की तरह जला दी जाऊं। नहीं, मैंने पुनः स्वयं को कोसा। बहुएं स्वार्थी हो सकती हैं, किंतु मेरे राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र ऐसा नहीं होने देंगे। अस्पताल स्थानांतरण स्थगित होने पर बहुओं ने खर्च को लेकर घर में खूब कलह किया। बच्चों पर बहुत खर्च हो जाने और अपने अपने अभावों का जिक्र किया। आपस में लड़ झगड़ कर वे शांत हो गए। इधर मेरी अवस्था में निरंतर गिरावट आ रही थी। मैं कुछ बोलने का प्रयास करती तो केवल गोंगों की आवाज़ निकलती। ठोस पदार्थ महीनों पहले छूट गया था, अब तो पेय पदार्थ की कठिनाई से गले से उतरता। मैं अपनी मृत्यु को साक्षात देख रही थी, किंतु स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने ही हाड़ मज्जे से निर्मित बच्चों के नित नए रूप देखने को मिल जाते। मेरे तकिए के नीचे से जो चाबी गायब हो गई, वह तो ठीक था, लेकिन मुझ निष्प्राण गूंगी बेहरकत, जिसमें कोने अंतरे में कहीं जरा सी जान अटकी थी, के सामने मेरी सुसंस्कृत बहुएं मेरी ही सारियों जेवर से सज धज कर मुझे दिखाने आने वाले के सामने सिर ढके घरियाली आंसू बहाती और बताती कि वे दिन रात मेरी कितनी सेवा करती हैं। अतिथियों के जाते ही वे आपस में बतियाती, बिल्कुल नरक सृष्टि हो रही है, पता नहीं कब इनकी जान निकलेगी। ना इन्हें चैन है ना हमें। हे ब्रह्मा, रूप से केवल हड्डियों का ढांचा रह गई थी, किंतु मेरी अंत चेतना अभी भी सशक्त थी, मेरी संवेदनशीलता अभी भी सक्रिय थी। मैं बंद आंखें लिए पड़ी रहती और मेरे बच्चे मुझे चेतनाहीन जानकर मेरे सामने ही मुझ असहाय वृद्धा की मृत्यु कामना करके मुझे रोज एक मौत देते रहते। एक दिन मेरी वृद्ध हो चली एकमात्र ननद मुझे देखने आई। उसे देखकर मैं रोना चाह रही थी, किंतु मेरे शरीर में तरल जैसा कुछ था ही नहीं, केवल ठूठ रह गया था। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था, कोई हानि या लाभ नहीं। मेरी मृत्यु से कोई शोकपूर्ण वातावरण नहीं बनने वाला था। तब भी मैं जिंदा थी, क्योंकि अभी मेरा मृत्यु समय नहीं आया था। नंद के सामने ही मैंने एकाध चम्मच तरल पदार्थ जो मैं लेती थी उसका और दवा का त्याग कर दिया था।
उनके सामने मेरे बच्चों ने पुनः आदर्श पुत्र व पुत्रवधियों का चोला ओढ़ लिया था। बंद आंखों के बीच एक बेहद चेतनापूर्ण मस्तिष्क ने एक दिन नंद की उन बातों को सुना जो वह मेरे बेटे को बता रही थी। वे बातें मुझे 45 वर्ष पूर्व के समय में ले गई, जब मैंने नई बहू बनकर इस घर में पदार्पण किया था। मुझे जेवरों से लाद दिया गया था जो आज मेरी बहुएं धारण किए हुए थी। बाद में 3 पुत्रों के जन्म से मेरा सम्मान दुगुनित हो गया था। मेरे पुत्र मेमनों सा मुझे घेरे रहते, खिलाने पर खाते, नहाने पर नहाते, रात में चिपक कर सो जाते। एक क्षण आंखों से ओझल होती तो रो रो कर हलकान हो जाते। उनकी ही क्यों, मैंने तो उनके बच्चों को भी मालिश, स्नान, साज संभाला स्वयं की। किंतु आज मैं क्यों ये सब सोच रही थी? क्या मैं अपनी ममता का प्रतिदान मांग रही थी? नहीं नहीं, मैंने स्वयं को कोसा। नंद जा चुकी थी। घर का वातावरण पूर्वतः हो गया, किंतु अब मुझे किसी से शिकायत न थी। यह बेगानापन भी प्राकृतिक है। वृद्धावस्था में मृत्यु वरण सुखदायक है, किंतु वृद्ध जब बीमारी से घसीटने लगते हैं तो उनके प्रति लोगों की संवेदना के स्रोत सूखने लगते हैं। घर के सदस्यों से हुआ मोह भंग ही मरते हुए व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से विरक्त करके शांति से मृत्यु वरण को प्रेरित करता है। उस शाम मेरे कमरे के सामने मेरे बेटे और बहुएं मेरी उस LIC की चर्चा कर रहे थे जो 3 वर्ष बाद मैच्योर होनी थी, जिससे उन्हें 20 लाख रुपया मिलता। किसी ने कहा, यह जीना तो अर्थहीन है। अम्मा की मृत्यु हुई इस समय हमें आर्थिक संकट से उबार सकती है। तो किसी ने पूछा। उसके बाद सन्नाटा व्याप्त हो गया। मैं सब सुन रही थी, किंतु अब मैं क्रोध, क्षोभ, दुख, सुख जैसी अनुभूतियों से परे थी। एक बेहद ठंडा एहसास मेरे पैरों की राह प्रवेश करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। पहले मेरे दोनों पैर बेजान हुए, फिर नितंब और कटी प्रदेश, तंत्र श्वास थमने लगी और फिर मेरे 74 वर्षीय हृदय ने पूर्ण विश्राम लिया। मेरी खाट के इर्द गिर्द खड़े लोग उत्सुकता, शंका और शायद दुख से मुझ पर झुककर देख रहे थे। विधि ने उनके हाथ ही मेरी भी इच्छा पूर्ति की। उस शीतलता ने मेरे पूरे वजूद को ढक दिया। मेरी आंखों के सामने एक काला पर्दा खींच गया और मैं एक रहस्यपूर्ण अंधेरे में खो गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।